बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये आ गई हमारी CS101 की GDP नंबर 1 फॉल 2022 की। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप में से बहुत से स्टूडेंट वीडियोज़ देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब पढ़ते अपनी जीडीपी को देख लेते हैं। जीडीपी हमारा क्या दिया हुआ है। सबसे पहले शुरू में क्या है, डियर स्टूडेंट, द ग्रेडेड जीडीपी डिस्कशन बोर्ड CS बजट हैज बीन पोस्टेड ऑन वर्ल्ड्स में जीडीपी सेक्शन। दिस डिस्कशन विल बी ओपन फ्रॉम 27 December 12 AM एंड विल बी 42 days 27 December to 28। मतलब इसमें सिंपली कहा गया कि आपकी जो जीडीपी है, मैं इसको आज बना रहा हूँ, आज है 26 तारीख है, मतलब कल आपकी जो है जीडीपी ओपन हो जाएगी। कल 27 से 28 तक आप इस दौरान कभी भी अपनी जीडीपी जो है सबमिट करा सकते हैं। 2 दिन आपको दिए गए। सिंपली अपनी जीडीपी नहीं देख लेते हैं, उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इन इंस्ट्रक्शन को ज़रूर एक बार रीड आउट कीजिएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने टेक्स्ट का ख्याल रखना है, जो आपका फ़ॉन्ट साइज़ है वो 12 होना चाहिए और आपको जो फ़ॉन्ट स्टाइल होना चाहिए वो टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। और सिंपली अपनी जीडीपी देख लेते हैं, जीडीपी हमारे को क्या दिया गया है। जीडीपी जो हमारा स्टेटमेंट है उसमें क्या कह रहे हैं, इन अ कंप्यूटर सिस्टम ऑल सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम आर इंस्टॉल इन द सेकेंडरी स्टोरेज डिस्क सच एज अ हार्ड डिस्क और SSD। कह रहे जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो हमारा कंप्यूटर उसके जितने भी सॉफ्टवेयर हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, वो सब जो इंस्टॉल होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिस्क में होता है। मतलब हार्ड डिस्क और SSD में आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम और जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह आप इंस्टॉल करते हैं सब उस पर इंस्टॉल होते हैं, सब उस पर आप रन करते हैं। फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पज़ के लिए अ सॉफ्टवेयर इज़ लोडेड फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज। जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वो लोड होता है सेकेंडरी स्टोरेज के थ्रू इनटू द मेन मेमोरी। एक मेन मेमोरी के अंदर रैम के अंदर, रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर। हाउएवर द इंस्टॉलेशन साइज ऑफ सम ऑफ द सॉफ्टवेयर के हाउएवर जो इंस्टॉलेशन साइज होता है कुछ सॉफ्टवेयर का इज़ मोर देन द कैपेसिटी ऑफ द रैम। उसका जो साइज होता है वो रैम की जो कैपेसिटी होती है उससे भी ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पे आपकी 2 GB रैम है, कई बार आपका जो सॉफ्टवेयर का साइज होता है वो 3 GB भी होता है, रैम से ज़्यादा होता है। यहाँ पर ये चीज़ बताई जा रही है। एंड दे कैन नॉट बी लोडेड इनटू द रैम कम्प्लीटली। तो वो जो है लोड पूरा नहीं होता रैम के अंदर कम्प्लीटली तौर पर। इन सच अ केस, इस तरह के केस के अंदर अ सोल्यूशन माइट बी टू एग्जीक्यूट सच सॉफ्टवेयर डायरेक्टली फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज इंस्टेड ऑफ लोडिंग इनटू द रैम फॉर एग्जीक्यूशन। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो डायरेक्ट जो होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क के थ्रू, जो आपके सेकेंडरी स्टोरेज है उसके थ्रू रन होते हैं, रैम को एग्जीक्यूट नहीं करते वो। डू यू recommend that such a large software can be executed directly from the secondary storage। कह रहे आप रेकमेंड कर सकते हैं कि कोई भी अगर लार्ज सॉफ्टवेयर है वो एग्जीक्यूट हो सकता है डायरेक्टली सेकेंडरी स्टोरेज के थ्रू, स्पेशली इफ़ वी यूज़ रिलेटिवली फास्ट SSD स्टोरेज। स्पेशली अगर हम SSD, अगर फास्ट जो आपकी हार्ड ड्राइव है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, SSD है, स्पेशली हम अगर उसको यूज़ करते हैं तो। Justify your answer with proper reasons. In either case, support/against your answer should be not be more than 6 to 8 lines। कह रहे अपना आंसर जस्टिफाई करें और वैलिड रीज़न दीजिए और आपका जो आंसर है वो 6 से 8 लाइन्स के अंदर होना चाहिए। मतलब सवाल क्या किया गया है, ऊपर हमें पता है कि हम जो अपना जितना भी डेटा स्टोरेज जो अपना सॉफ्टवेयर वगैरह हैं वो इंस्टॉल करते हैं या रन करते हैं तो वो एग्जीक्यूट रैम के थ्रू होते हैं। वो आपका जो एग्जीक्यूट होता है, जो रन होता है वो रैम के थ्रू होता है। इसी तरीके से अगर हम डायरेक्टली अगर रन करने की कोशिश करें बिना रैम के तो वो लोडिंग करता है। इंस्टेड ऑफ लोडिंग इनटू द रैम ऑफ एग्जीक्यूशन, वो मतलब यानी कि मसला बनाता है। अब हमारा सवाल यहाँ पर दिया गया कि आप बताइए कि अगर आप कोई भी अगर सॉफ्टवेयर रन करना चाह रहे हैं, आपको हम हार्ड सबसे जो फास्ट हार्ड ड्राइव होती है SSD वो देते हैं, उस पर अगर आप डायरेक्ट कोई भी प्रोग्राम रन करें बिना एग्जीक्यूट किए रैम के ऊपर तो वो रन करेगा कि नहीं, हमें ये बताना है, वो एग्जीक्यूट करेगा कि नहीं। तो सिंपल में सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन मैंने क्या कहा है, नो एंड नेवर। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लार्ज प्रोग्राम शुड नेवर बी रन डायरेक्टली फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज इन माई ओपिनियन।
मैंने कहा जो लार्ज जितने भी प्रोग्राम हैं वो बिल्कुल भी रन नहीं करेंगे डायरेक्टली सेकेंडरी स्टोरेज के थ्रू, मेरे ओपिनियन के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं। अब आगे हमें रीज़न देना है क्यों। हमने बोला रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी इज नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट आर इंस्टॉल ऑन कंप्यूटर्स। हमने कहा जो रैम हमारी जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को फंक्शन को रन करने के लिए जो हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होता है। पीसी मेमोरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट्स परफॉर्मेंस, जो पीसी मेमोरी जो इसकी जो रैम की मेमोरी है वो ज़रूरी है अपनी जो है किसी परफॉर्मेंस को रन करने के लिए। द हार्ड ड्राइव कैन नॉट बी यूज फॉर सीपीयू एग्जीक्यूशन डायरेक्टली, मतलब कह रहे हैं हार्ड ड्राइव जो है वो हम डायरेक्टली किसी भी एग्जीक्यूट सीपीयू जो हमारा है सेंटर प्रोसेसर यूनिट जो है इसको हम किसी भी डायरेक्टली काम के लिए यूज नहीं कर सकते। वाइल अ सीपीयू और प्रोसेसर कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी, जबकि सीपीयू जो है वो डायरेक्टली कोई प्रोसेस नहीं कर सकता सेकेंडरी मेमोरी का, मतलब सेकेंडरी जो हमारी मेमोरी डिवाइस है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकती है सीपीयू की तरह, और सीपीयू डायरेक्टली जो है एक्सेस नहीं कर सकता सेकेंडरी मेमोरी को। द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स द प्रोसेस इन प्राइमरी मेमोरी, जो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड करता है प्रोसेस को प्राइमरी मेमोरी के अंदर, उसका विच इज स्मॉलर एंड एक्सेसिबल, जो कि बहुत ही छोटी और एक्सेसिबल है, बाय द सीपीयू बिफोर अलाउइंग इट टू रन, सीपीयू के थ्रू बिफोर अलाउ करता है रन करने से पहले। तो ये होगी हमारी जीटीपी का सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया, आपके कॉन्सेप्ट बन गए होंगे, क्लियर होंगे किस तरीके से आपने अपनी जीटीपी को लिखना है। सवाल क्या किया था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा और उसको हमने जवाब क्या दिया उसी हिसाब से। तो काइंडली इसमें थोड़ी बहुत अपनी थोड़ी चेंजेस कीजिएगा और अपनी वर्डिंग में लिखिएगा ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। टिल देन आपसे इजाज़त दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. And please subscribe the channel.